हे दोस्तों, क्या हाल है। लास्ट वीडियो में हमने ऑरेंज टाउन आर्क पूरा करा था, जिसमें लूफी को अपने क्रू के लिए नेविगेटर मिल चुकी है, पर अभी भी उनके पास एक शिप नहीं है। तो लूफी, जोरो और नामी निकल चुके हैं अपने शिप की तलाश में। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वॉइस के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है हुज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ईस्ट ब्लू सागा के चौथे आर्क यानी शिरफ विलेज आर्क को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिरफ विलेज गेको आइलैंड पे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जहां रहता है उज़ोप। उज़ोप अपने आप को पायरेट कहता है और उसके साथ 3 बच्चे और हैं जो कि उसके क्रूमेट हैं। असल में उज़ोप कोई पायरेट नहीं है, पर वो अपनी कहानियां बनाता है और उन कहानियों में अपने आप को महान दिखाता है और वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। हर रोज वो लोग गाँव वालों का पागल बनाते हैं और कहते हैं पायरेट आ गए, पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है। और जिसके बाद से गाँव वाले भी अब उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। उज़ोप की एक दोस्त है जिसका नाम है काया और वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो उसी गाँव के एक मेंशन में रहती है। काया हमेशा बीमार रहती है और बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही मर चुके हैं और काया अकेले पूरे मेंशन में अपने 2 बटलर्स के साथ रहती है, क्लाहादोरे और मैरी। क्लाहादोरे और मैरी काया को उज़ोप से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर काया को उज़ोप की कहानियां बहुत दिलचस्प लगती हैं और वो उज़ोप के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती है। क्लाहादोरे काया का ख्याल तो रखता है, पर उसने सबसे एक सीक्रेट छुपा रखा होता है। असल में क्लाहादोरे इवल कैप्टन ब्लैक कैट पायरेट्स का कैप्टन होता है, कैप्टन कूरो। लोगों को लगता है कि कैप्टन कूरो काफी पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया गया है, लेकिन वो सब कैप्टन कूरो और उसके क्रूमेट जेंगो का प्लान होता है। जेंगो, जो कि एक हिप्नोटिस्ट होता है, वो मरीन के एक कैप्टन को हिप्नोटाइज करके कहता है कि आज से तुम कैप्टन कूरो हो, और उसके बाकी के भी मरीन्स को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके वजह से मरीन्स को लगता है कि यही कैप्टन कूरो है और उस मरीन कैप्टन को ही एग्जीक्यूट कर देते हैं कूरो समझकर। और असली कैप्टन कूरो क्लाहादोरे बन के काया के माता पिता के यहाँ काम करने लगता है। और तो और काया के माता पिता को भी क्लाहादोरे ने ही मारा होता है और अब उसका प्लान होता है कि जेंगो से हिप्नोटाइज करके काया के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले और उसी गांव में चैन से अमीरों वाली जिंदगी जीने लगे। पर शिरफ विलेज में लूफी, नामी और जोरो आ जाते हैं और वो उज़ोप से मिलते हैं। लूफी और उज़ोप की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि उज़ोप शैंक्स के क्रू के एक मेंबर याज़ोप का बेटा होता है और लूफी याज़ोप को जानता है। लूफी और उज़ोप एक क्लिफ पे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और उज़ोप देखता है क्लाहादोरे अपने क्रूमेट जेंगो से बात कर रहा होता है, जहाँ क्लाहादोरे जेंगो से कहता है कल तुम पूरी क्रू के साथ विलेज पे अटैक करोगे और काया को हिप्नोटिस करके उसके दस्तावेजों पे उसके सिग्नेचर ले लोगे, जिसके वजह से पूरे गांव वाले को एक पायरेट अटैक लगेगा और कोई भी मेरे पे शक नहीं करेगा। पर उज़ोप ये बात सुन लेता है और गांव वालों को बताने चले जाता है कि पायरेट आने वाले हैं, कल पायरेट आने वाले हैं। पर हर बार की तरह गांव वाले उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। फिर वो काया के पास जाता है और वो क्लाहादोरे के बारे में सब कुछ बताता है, पर काया भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करती, जिसके बाद उज़ोप अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछताता है और वो तय करता है कि वो उन पायरेट्स का अकेला सामना करेगा। पर उसका साथ देते हैं लूफी, जोरो और नामी। उसी रात मैरी क्लाहादोरे को एक पेयर ऑफ ग्लासेस देता है जो कि काया ने क्लाहादोरे के लिए लिया था, पर क्लाहादोरे उस ग्लास को तोड़ देता है और मैरी को मारते हुए अपने इंटेंशन बताता है। सुबह उज़ोप, नामी, लूफी और जोरो के साथ मिलकर एक ट्रैप बनाता है, पर उज़ोप के गलत असम्पशन की वजह से वो लोग गलत डायरेक्शन में ट्रैप बना देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पायरेट्स दूसरी तरफ से आ रहे हैं तो लूफी वहाँ पहुँचने की बहुत जल्दी कोशिश करता है, लेकिन वो खो जाता है। जोरो अपने ऑयल ट्रैप में फंस जाता है और नामी और उज़ोप को अकेले ही उन पायरेट्स का सामना करना पड़ता है। कुछ टाइम बाद लूफी और जोरो वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। इसी बीच जेंगो अपने साथियों को हिप्नोटाइज करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसका असर लूफी पर भी हो जाता है और वो उन सबको मारकर उनकी शिप तोड़ देता है। किसी तरह जेंगो लूफी को सुलाने में कामयाब हो जाता है और वो अपने क्रू के 2 खतरनाक सिपाहियों को जोरो से लड़ने के लिए भेज देता है, जिनका नाम होता है बूची और शान। बूची और शान से लड़ते हुए जोरो को काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो अपने एक ही शॉट से उनसे लड़ रहा होता है। इसी बीच काया को घायल पड़ा हुआ मैरी मिलता है, जो कि क्लाहादोरे के बारे में उसे सब कुछ सच बता देता है और काया को रियलाइज होता है कि उज़ोप सही था और वो क्लाहादोरे से बदला लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच उज़ोप पायरेट को भी पायरेट अटैक के बारे में पता चलता है और वो काया के साथ वहाँ पर आने लगते हैं। बूची और शान जोरो से हार रहे होते हैं। उसी बीच कैप्टन कूरो आ जाता है और वो अपने बंदे को पिटता हुआ देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद बूची और शान को वो 5 मिनट देता है जोरो से निपटने के लिए, जिसके बाद नामी जोरो को उसके 3 शॉट्स दे देती है और जोरो शान को डिफीट कर देता है, पर बूची बच जाता है। जांगो बूची को हिप्नोटाइज करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और बूची जोरो पे भारी पड़ने लगता है। इसी बीच काया वहाँ पे पहुंच जाती है और क्लाहादोरे की तरफ गन पॉइंट करके उससे कहती है तुमने ऐसा क्यों करा, जिसपे क्लाहादोरे कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे पैसे से मतलब है। और वो काया पे अटैक करने जाता है पर उज़ोप उसे बचा लेता है, पर कूरो उज़ोप को बहुत ज्यादा घायल कर देता है और उज़ोप अपने उज़ोप पायरेट से कहता है कि काया को लेकर यहाँ से भाग जाए, जिसके बाद कूरो जांगो को काया के पीछे भेज देता है और जोरो बूची को डिफीट कर देता है, जिसके बाद जोरो उज़ोप के साथ
काया को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। इसी बीच नामी लूफी को जगा देती है और लूफी कुरो से फाइट करता है। इसी बीच जांगो काया को पकड़ लेता है और उन पेपर्स पे साइन करने के लिए कहता है, पर बीच में ही उजोप अपने स्नाइपर स्किल से जांगो को डिफीट कर देता है और काया और उजोप पायरेट को बचा लेता है। यहाँ लूफी कुरो से फाइट करते हुए उसके एक हाथ के क्लॉज तोड़ देता है, जिसके बाद कुरो अपनी हाकी को यूज करता है और लूफी के साथ अपने सारे क्रू को मारने की कोशिश करता है। पर काफी लंबी फाइट चलने के बाद लूफी कुरो को डिफीट कर देता है और ब्लैक कैट पायरेट्स को वहां से भगा देता है। उजोप ये सब बात गांव वालों को नहीं बताना चाहता है, क्योंकि गांव वाले उसकी बात पे वैसे भी भरोसा नहीं करेंगे। काया उन्हें थैंक्स कहती है और एक शिप गिफ्ट करती है जिसका नाम होता है गोइंग मैरी, और उजोप नामी, जोरो और लूफी के साथ एक रियल पायरेट बनने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा शिरप विलेज आर्क। नेक्स्ट आर्क है हमारा बैरिटी आर्क, जो कि मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।